सभी दर्शकों को भी मेरा सादर नमस्कार। मैं सुशील लाठर, क्लर्क CAWS जींद का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। अच्छा भाई, पहली बात तो ये हमारी मांगे नहीं है, हमारी मांग है। अच्छा, बस एक ही मांग है, 35,400 क्लर्क का वेतन मान 1/16 से 35,400 लागू करे सरकार, जो कि हमारा हक है, जायज़ हक है। बिल्कुल तथ्यों के आधार पर हमारा जो है ये हक है, जो हमने सरकार के सामने रख दिए। 3 दौर की वार्ता हुई है, सरकार के पास आज तक हमारे तथ्यों को जुटाने के लिए एक भी शब्द नहीं है, कोई आधार नहीं है उनके पास कि वो हमारे जो हमने तथ्य रखे हैं कि हमारा वेतनमान इतना क्यों होना चाहिए, उसको जुटला सकें। ऊपर से सरकार के OSD जवाहर यादव हैं, मुख्यमंत्री के OSD, वो गलत बयान दे के जनता को, सरकार को, सबको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हम उनकी घोर निंदा करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में वो गलत आंकड़े जनता के सामने पेश कर रहे हैं। सबसे पहली सबसे बड़ी झूठ तो वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ये नहीं कहा कहीं भी आगे हम वेतनमान बढ़ाएंगे। तो आप 2014-2019 के दोनों के घोषणा पत्र मैनिफेस्टो देख सकते हो। 2014 वाले मैनिफेस्टो में उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, पंजाब के समान वेतनमान लागू करेंगे। हमारे पास वो शायद हैं, उठाना नहीं चाहिए, लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा 2019 का जो मैनिफेस्टो था, उसमें भी उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, वेतनमान की विसंगतियां दूर की जाएंगी। विसंगति हमारी है, वेतनमान की जो विसंगतियां दूर की जाएंगी। ये 2014 वाला है, ये 2014 का बीजेपी का मैनिफेस्टो आप देख सकते हैं। ये हाईलाइट कर रखा है, मार्कर से हाईलाइट इन्होंने कर रखा है, आप साफ तौर पर पढ़ पा रहे हैं। ये इसका फ्रंट पेज है 2014 वाला। 2014 का बीजेपी सरकार का बिल्कुल क्लियर लिख रखा है, बिल्कुल क्लियर लिख रखा है। और फिर वो खुद ही झूठे साबित हो रहे हैं, अपनी पार्टी का था उनका फिर भी लिखने लग रहा है। और ये 2019 वाला है, आप क्लियर देख पाएंगे। सबसे ऊपर वाली लाइन में लिखा, राज्य के कर्मचारियों की सभी वेतन विसंगतियां दूर की जाएंगी। तो वो बिल्कुल लगातार झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ के आधार ऐसे नहीं चलते। वो OSD है मुख्यमंत्री के, मुख्यमंत्री को रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं और वही गलत बात कर रहे हैं। देखा जाता है अगर किसी भी डिपार्टमेंट के कर्मचारी की सरकार से नाराजगी होती है, वो धरना प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाता। वो कुछ एक संकेत ही करते हैं। सर, आपने इतना बड़ा धरना प्रदर्शन का क्यों मन बनाया? हमने नहीं मनाया था, ये तो सरकार चाह रही है, हम इतना लंबा खींच रहे हैं। तो हमने तो बैठना ही नहीं चाहा था, सरकार ने चाहा हम बैठ गए। वो चाहा कैसे? हमने 18 जून को रोज प्रदर्शन किया था करनाल में, CM आवास घेराव। वहाँ उन्होंने हमें लिखित में दिया था कि 4 जुलाई तक आपकी मीटिंग कराई जाएगी CM से, लिखित में। बाकायदा रेणु बाला वहाँ जो मेयर हैं करनाल की, उन्होंने लिख के दिया था अपनी स्टाम्प के साथ। और वहाँ लिखने के बाद हमने वहाँ घोषणा कर दी थी 4 जुलाई तक अगर मिलते हैं तो ठीक है, नहीं 5 जुलाई से हम हड़ताल पर चले जाएंगे। कब तक बैठोगे सर आप हड़ताल पे? निश्चित, जब तक हमारी मांग एक मांग पूरी नहीं होती। आम आदमियों को भी काम होता है, जो डिपार्टमेंट्स है उनको भी भारी असुविधा हो रही है सर आपके इस प्रकार हड़ताल पर बैठने से। हम उनसे बिल्कुल क्षमा याचना करते हैं, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। उसमें आम जन में हम कोई बहुत बड़े वो नहीं है, हम भी आम जन हैं, हमारे भी परिवार हैं। मेरे खुद का भाई का EWS सर्टिफिकेट बनना था, वो फॉर्म भी नहीं भर पाया। वो नहीं बनवाने के बाद नहीं बना तो फॉर्म आया हुआ था कोई भर्ती का, तो वो भी नहीं भर पाया। उसने मेरे पास फोन किया, अगर भाई वो बनाना है, इसने बनवा दे कहीं से। मैंने बिल्कुल बनाना भाई, बिल्कुल पूरा परिवार हमारा खुद दुखी हो रहा है यार, हम भी खुद दुखी हैं। हम तो बैठना नहीं चाहते, जनता दुखी कर रखे सरकार ने, इसका पूरा श्रेय सरकार को है। सरकार चाहती तो इसको धरने को 2 दिन में बैठने ही नहीं देती। अगर हमने तो उस टाइम तो ये भी नहीं कहा था आगे भाई हमारी आज पूरी कर दो, हमने कही थी कम से कम एक मीटिंग करके हमारी बताओ। आपके इस धरने का कौन कौन समर्थन कर चुका है? कौन से संगठन है या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपके इस धरने का समर्थन कर चुकी है? उनका नाम बता दीजिए। पॉलिटिकल पार्टी हम मंच पे तो किसी को नहीं आने दे रहे हैं। अच्छा। पर सभी विपक्ष में आप लगातार देख पा रहे होगे मीडिया में। हाँ। तो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, इनेलो है, सभी के हाल ये कि भाई इनके मांग जायज़ है। खुद इनकी हरियाणा सरकार के जो मौजूदा विधायक हैं उनके भी बयान आ चुके हैं कि इनकी मांग जायज़ है। कौन सा विधायक है सर वो? कृष्ण लाल मिड्डा जी हैं हमारे, हमने उनके पास गए थे वादा याद दिला मुहिम के अनुसार। अमरजीत झंडा है जो JJP के विधायक, उनके पास भी गए थे, हर डिस्ट्रिक्ट में गए थे। बिल्कुल खुद मुख्यमंत्री साहब ने कहा है। उसके अलावा OSD है, उन्होंने खुद कहा है भाई आपकी मांग ठीक है, आपकी वेतनमान कम है, बढ़ाएंगे। और वो फिर 2-4 दिन के बाद बिल्कुल पलट रहे हैं अपनी बातों से। हम तो सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा कैसे दे रहे हैं? 19,900 जो हमें वेतनमान मिल रहा है वो C ग्रुप का सबसे कम वेतनमान है, और वो हरियाणा के क्लर्कों पर लागू है।
ज्यादा कैसे दे रहे हो, एक बात में स्पष्ट करके दिखाओ, ज्यादा कैसे दे रहे हो। वो बोल रहे हिमाचल से ज्यादा दे रहे हैं। जींद हिमाचल डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त कितने क्लर्क हड़ताल पर हैं? जींद डिस्ट्रिक्ट में पूरा का पूरा रिपोर्ट गई थी जो सीएस ने मांगी है, उसमें 96% क्लर्क स्ट्राइक पे हैं। 96 100 में से डेटा 96। कितना सर इनका टोटल संख्या? डेटा इनका करीब करीब 576 है। जो ऑल क्लर्क ओवर है। हरियाणा कितने बैठे हैं? ऑल ओवर हरियाणा में 28,000 के करीब बैठे हैं, जो सीएस में रिपोर्ट गई है उसके अनुसार। अच्छा, और जो 28,000 बैठे हैं अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट के डीसी ऑफिस के बाहर बैठे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के डीसी ऑफिस के बाहर बैठे हैं सभी के सभी। हैं और मन बना चुके हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक नहीं उठेंगे। बिल्कुल मन बना चुके हैं और पूरा बिल्कुल तय है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम नहीं उठेंगे, चाहे सरकार कुछ भी कर ले। अगर सरकार हमें गिरफ्तार भी करेगी, फांसी भी तोड़ना चाहे तो तोड़ ले, लेकिन 35,000 से बिना नहीं उठेंगे। तो देख पा रहे हैं